कहानी की शुरुआत में हम किसी को जोर से बोलते हुए सुनते हैं कि क्या वो सभी चीजों को खुद से साफ करने जा रहा है। तभी मिस्टर पार्क जो सुपरवाइजर हैं वो पोकोलम से बोलते हैं कि क्या तुम इसे रोकने नहीं वाले हो। तब पोकोलम जिसे 10 साल का एक्सपीरियंस है वो बोलता है कि वो अपने दिमाग को खो चुका है, उसे अकेले छोड़ दो। मैं कहता हूँ कि वो सिर्फ 30 मिनट बाद खुद ही हार मान चुका होगा और छोड़ देगा ये सब कुछ। तब इस पर सुपरवाइजर पार्क कहता है कि अगर इसने फोर्कलिफ्ट मशीन का भी इस्तेमाल किया तब भी ये मुश्किल है, तो बताओ कि वो इसे कैसे करने जा रहा है। अब हमें लड़के को दिखाया जाता है जो बोलता है कि अगर मैंने इसे सारे कूड़े को हटा दिया तब क्या आप मुझे 3 लाख वॉन देंगे। तो शुरू करते हैं इसे और हम इसके पीछे से कोई बोलते हुए कहता है कि थोड़ा सा काम करके यहाँ से मत भाग जाना। अब हमें फिर से उस लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक ब्लू स्क्रीन को देखते हुए बोलता है कि ये तो मेरे लिए एक पीस ऑफ केक है। मेरे लिए पैसा बनाना एक इजी काम है क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा है जिसे मैं किसी भी जॉब को एकदम परफेक्टली कर सकता हूँ, वो भी खुद ब खुद। अब हमें एक सिस्टम पैनल दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है कि माइक्रो फिनिश 5 घंटे 43 मिनट में। अब वही आदमी दिखाया जाता है जो बोलता था कि तुम काम को आधे में छोड़कर मत भाग जाना। वही अब कहता है कि इस लड़के ने सही में सारा साफ कर दिया अकेले ही बस 6 घंटे में, और उसे पूछता है कि क्या तुम आगे भी मेरे साथ काम करोगे। तुम जितना भी बोलोगे मैं उतने पैसे पे करने की कोशिश करूंगा। इस पर वो लड़का बोलता है कि नहीं, मेरे इससे भी बड़े सपने हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पास माइक्रो है। अब हमें डायरेक्टली कुछ दिन पहले क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जिसमें ली जिहे कहता है कि मेरे 2K फॉलोअर्स हो गए हैं सोशल मीडिया पर, और उसका दोस्त कहता है कि अच्छा ली जिहे, अब तुम्हें जल्दी ही स्पॉन्सरशिप भी आने लगेगी। जिस पर ली जिहे कहता है कि मुझे कुछ स्पॉन्सरशिप्स पहले से ही आ गई हैं, चलो देखते हैं कि क्या ऑफर है। उस पर दूसरी लड़की पूछती है कहाँ पर। इसके बाद एक लड़के को दिखाया जाता है जो कहता है कि मैं भी सोशल मीडिया यूज करता हूँ लेकिन उस पर बस मेरे 5 ही फॉलोअर्स हैं, और वो भी सभी अकाउंट्स को मिलाकर। तभी लीजिए भी उस लड़के को देख लेती है और वो कहती है कि अरे यार जल्दी से मुझे आई ड्रॉप दो। जिस पर दूसरी लड़की कहती है पर क्यों, क्या कुछ गलत है तुम्हारे आईज के साथ। इस पर लीजिए कहती है कि नहीं, मेरे पास उस लूजर से आई कांटेक्ट हो गया है इसलिए मुझे जरूरत है अपनी आंख को साफ करने की। इस पर दूसरी लड़की कहती है कि तुम पागल हो, इससे तुम्हें मोतियाबिंद हो सकता है, तुम्हें जल्दी से मेडिसिन लेनी चाहिए। और पूछती है कि क्या वो सो नहीं रहा था, क्या वो सोने का नाटक कर रहा था। इस पर लीजिए आईज में ड्रॉप डालते हुए बोलती है सो नहीं रहा था, वो हमें पूरा टाइम देख रहा था। इस पर दूसरी लड़की पूछती है अच्छा मुझे ये बताओ इसे लूजर क्यों कहते हैं। जिस पर लीजिए बताती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि इसे कोई भी स्किल नहीं आती है। अब नेक्स्ट सीन में वो लड़का रास्ते में जाते हुए सोचता है कि वो ऐसा इसलिए सोचती है क्योंकि वो सब खूबसूरत है, मेरे पास भी कुछ स्किल्स है, क्या तुम्हें पता है। अब हमें गेम की स्क्रीन दिखाई जाती है जिसमें वो मर चुका होता है और उसमें कमेंट्स में लोग उसे बोल रहे होते हैं कि तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम चैंपियन हो। और दूसरे पर्सन लिखता है कि इससे अच्छा तो कोई ब्राउन्स रैंक का प्लेयर खेल लेता है। हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जो कहता है कि फिर से एक ब्राउन्स रैंक से हार गया, क्या मैं इस काबिल भी नहीं बना हूँ अभी, काश कोई कुछ समय के लिए मेरी जगह ले पाता, क्या सच में मेरे पास कोई स्किल नहीं है। तभी अचानक से ब्लू कलर की स्क्रीन आ जाती है जिसे देखकर वो चेयर से गिर जाता है और सोचने लगता है कि ये क्या है, क्या मैं सही से देख पा रहा हूँ, मुझे अच्छे से दिख रहा है लेकिन मिरर में ये नहीं दिख रहा है, क्या मैं पागल तो नहीं हो गया हूँ क्योंकि मैंने ज्यादा ही गेम खेल लिया है लेकिन मुझे दर्द हो रहा है, तो ये कोई सपना तो नहीं है। ये क्या है माइक्रो, क्या ये कुछ समय के लिए मेरे नॉर्मल कामों के लिए मुझे रिप्लेस कर सकता है। क्या होगा अगर मैं एग्जीक्यूट के बटन को प्रेस कर दूं तो एग्जीक्यूट यहाँ क्या है, क्या मेरा सिर अपने आप इस गेम को खेल रहा है, क्या मैं यहाँ बैठकर इसे देखूं। वाओ, मेरी गेमिंग स्किल कुछ ज्यादा अच्छी है, इसका मतलब यहाँ कोई आसान काम नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर मैं किसी जॉब के दौरान अपने आप को रिप्लेस कर दूं, ये मेरे से काफी बेहतर तरीके से सभी कामों को कर सकता है। ये सही में मस्त प्लान है, अब से मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। हर वो चीज जो मुझे अनोइंग या डिफिकल्ट लगती है मैं उसे माइक्रो पर छोड़ दूंगा। अब हमें एक क्लास टीचर को अनाउंसमेंट करते हुए दिखाया जाता है जो बोलता है कि ये पहली बार हुआ है जब से ये स्कूल इस्टेब्लिश हुआ है कि हमारे स्कूल से किसी ने हाईएस्ट नेशनल स्कोर हासिल किए हों, सभी लोग उसे बधाई दो। किम जोंग मिन हमारे स्कूल का प्राइड है। अब हमें स्कूल जिम का सीन दिखाया जाता है जिसमें लोग कहते हैं क्या वो एथलेटिक्स भी जानता था, कोई और कहता है क्या वो सच में कोई ऑर्डिनरी पर्सन है, क्या वो कैसे कर लेता है। इधर हम देखते हैं कि किम जोंग मिन एक पर एक पुशअप्स लगा रहा होता है, तभी हमें पता चलता है कि वो एक एग्जीक्यूट किम जोंग मिन है और असली वाला सिस्टम स्पेस में है। पॉपकॉर्न पर लेटकर बोलता है मैं बहुत हैरान हूँ कि वो वैसा कैसे कर लेता है, मैं तो इसे देखकर ही थक गया हूँ। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि लोग हमेशा जिम क्यों जाते हैं, क्या बस पॉपकॉर्न ही, क्या इसके सवाल बिल्कुल ही प्लेन
पॉपकॉर्न जैसे हैं। मुझे आज का वर्कआउट को खत्म कर देना चाहिए। तो चलो ठीक है, वर्कआउट कंप्लीट हुआ। लाइफ सच में मजेदार है। अब हम स्कूल में लोगों को बात करते हुए सुनते हैं कि जब से जियोंगमिन ने अपना ध्यान रखना शुरू किया है तब से वो सुंदर हो गया है। वो पहले से भी बेटर शेप में है और वो नेशनल विड मॉक एग्जाम में भी बेस्ट आया है। चलो क्या उससे हमें बात नहीं करनी चाहिए? इधर जियोंगमिन चलते हुए यही सोचता है कि मैं इसे कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। लोग मुझे देख रहे हैं और मुझे अच्छा फील हो रहा है। यही बिल्कुल पहले से अलग है। तभी वो एक स्कूल बुली से टकरा जाता है और बुली उसे बोलता है कि क्या है बे, तुझे दिखाई नहीं देता? जियोंगमिन सोचता है कि यहाँ पर क्या गलत है। तभी हम कुछ लोगों को बात करते हुए सुनते हैं जो कहते हैं कि जियोंगमिन के साथ क्या गलत हुआ है जो वो सियोंगवान से पंगा ले रहा है। और कोई कहता है कि क्या उसे मरने की इच्छा हो रही है जो वो सियोंगवान को चुनौती दे रहा है और वो सोच क्या रहा है कि स्वांगवान को हरा देगा। इधर स्वांगवान उससे पूछता है कि क्या तुम मरना चाहते हो? तो हम कुछ लोगों को बातें करते हुए सुनते हैं कि क्या किम जियोंगमिन उसे मारेगा? मुझे लगता है कि जियोंगमिन बदल गया है। क्या वो हमेशा लूजर ही रहेगा? अब हमें जियोंगमिन को दिखाया जाता है जो कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुनकर सियोंगवान हंसने लगता है और कहता है कि तू पागल हो गया है। अब जियोंगमिन सोचता है मुझे इससे डरना नहीं है क्योंकि हर कोई मुझे देख रहा है और मेरे पास वो भी तो है, एग्जीक्यूट। मुझे पता था कि ये फाइटिंग में भी अच्छा होगा। अब आज से मैं होऊंगा इस स्कूल में सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन। क्या मुझे उन सभी को लेसन्स नहीं सिखाना चाहिए जिन्होंने मुझे कभी भी परेशान किया हो? वैसे माइक्रो फिनिश बटन कहाँ है? कहता है यही सही समय है जाने का, पर बटन कहाँ है? जल्दी से फिनिश बटन लाओ, मैं पॉपकॉर्न के स्मेल सूंघकर बीमार हो जाऊंगा। क्या ये कोई मजाक तो नहीं है ना? ये मजाक करने का बिल्कुल भी सही समय नहीं है। यह बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। मुझे जल्दी से बटन दो अभी। और इधर हम बाहर एग्जीक्यूट जियोंगमिन को देखते हैं जिसे सियोंगवान को हारा हुआ देखकर लोग कहते हैं यो अब तो जियोंगमिन इस स्कूल का सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन है। क्या उसे सियोंगवान को एक ही किक में नहीं हरा दिया? वो मसा। और इधर किम जियोंगमिन को जो यही देखते हुए कहता है क्या ये सही है? मैं यहाँ से नहीं निकल सकता हूँ? क्या मैं यहाँ फंस गया हूँ? नहीं, बटन कहाँ है? बटन कहाँ है? अगर बटन नहीं मिला तो इस केस में ये मेरी बॉडी ले लेगा। अगले सीन में जियोंगमिन बोलता है कि नहीं, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे अपनी लाइफ खुद से जीनी है। जियोंगमिन हमें बताता है उस दिन से मैं उसी जगह पर कैद हो गया। जियोंगमिन अब अपनी बॉडी को देखकर सोच रहा होता है कि मैं अब और फेमस हो जाऊंगा। अगर मैं यहाँ से बाहर निकल पाया तो मैं जरूर मिथियोंग को डेट करूंगा। एग्जीक्यूट किम को बोलते हुए सुनते हैं कि क्या हेडमास्टर ने मुझे बुलाया है? मैं तो यहाँ इनरोलमेंट भी नहीं लिया, तो मुझे क्यों बुलाया है? अब हम हेडमास्टर को देखते हैं जो कहता है कि मैंने सुना है जियोंगमिन तुम नेशनल्स में टॉप रैंक पर आए हो बिना किसी एक्स्ट्रा क्लास के। क्या मैं सही हूँ? मैंने तुम्हें यहाँ अच्छे ऑफर के लिए बुलाया है। अब हम रियल जियोंगमिन के और से देखते हैं जो पॉपकॉर्न के ढेर पर बैठा होता है। एग्जीक्यूट किम को देखते हुए सुनते हैं कि हेडमास्टर उस किम से कहता है तुम्हें मैं 100 मिलियन वॉन दूंगा, क्या ठीक रहेगा? तुम्हें बस यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में टॉप रैंक लाने हैं, फिर हमारे साथ एक इंटरव्यू करना है और हमारे सक्सेसफुल स्टूडेंट की लिस्ट में अपना नाम देना है। जियोंगमिन ये देखकर कहता है कि मुझे 100 मिलियन वॉन मिलेंगे। मुझे अब पता चला कि अगर तुम स्मार्ट हो तो तुम पैसे भी कमा सकते हो। अब हम किम को देखते हैं जो सियोंगवॉन के साथ होता है और सियोंगवॉन किम से बोलती है कि यह हमारी फर्स्ट डेट है ना? जिस पर किम सियोंगवॉन से पूछता है क्या ख्याल है हेल्दी फूड के बारे में, क्या वह अच्छा नहीं है? इधर जियोंगमिन इसे देखकर कहता है सियोंगवॉन क्या वह अच्छी नहीं है? मैं फाइनली अब सियोंगवॉन को डेट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मिथियंग से ज्यादा पसंद थी, लेकिन यह और खूबसूरत है उससे भी ज्यादा। इसके बाद हम जियोंगमिन को देखते हैं जो स्क्रीन की तरफ फीड कर कर बैठा होता है और बोलता है तुम मुझे कब तक ऐसे यहाँ कैद रखोगे? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? जियोंगमिन रोते हुए बोलता है तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और मॉम मुझे तुम्हारी याद आ रही है। ये कैसा शोर है? अब हमें जियोंगमिन की मदर को दिखाया जाता है जो कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा रिजल्ट क्या आया है, मॉम हमेशा तुम पर प्राउड करेगी। इस पर एग्जीक्यूट किम को कहते हुए सुनते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, मैं अच्छा रिजल्ट लाया हूँ जिससे आपको मुझ पर प्राउड होगा। जियोंगमिन अपनी मॉम को देखते हुए सोचता है मुझे माफ करना जियोंगमिन। जियोंगमिन किम को मॉम के साथ देखते हुए सोचता है कि सही में मॉम ने अकेले ही हार्डवर्क करके मुझे बड़ा किया है। सही में यह मेरे से बेहतर है। यदि मैं अपने आप को सेक्रीफाइस कर दूं तब मैं अच्छे ग्रेड से टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन हो सकता हूँ और मेरी खूबसूरत वाइफ और एक प्यारी डॉटर भी होगी और मैं एक ऐसी लाइफ जीऊंगा जिसमें मेरे पास वेल्थ, फेम और सक्सेस होगा। एग्जीक्यूट किम को देखते हैं जो अभी एग्जाम दे रहा होता है। जियोंगमिन जो ये सोचते हुए कहता है कि यही अच्छा रहेगा। तभी जियोंगमिन के सामने माइक्रो सिस्टम का फिनिश बटन आ जाता है। जियोंगमिन इसे देखकर कहता है कि यह आखिरकार आ गया, लेकिन अगर अभी यहाँ से निकलता हूँ तो मेरा एग्जाम का क्या होगा? तब मेरा कॉलेज का क्या होगा? मेरी मॉम और फ्यूचर का क्या होगा? अब मैं क्या करूँ? अब हम कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं जो सोच रहे होते
होते हैं अभी का क्वेश्चन कितना हार्ड है और इसका डिफिकल्टी लेवल क्या है। जो शुरुआती क्वेश्चन में मैं ही किम किम जैसा इसको फर्क नहीं पड़ रहा होता है जो आराम से शुरू क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता है। जियोंगमिन क्वेश्चन को देखते हुए कहता है कि क्वेश्चन को आज तक कभी मैंने सॉल्व नहीं किया और इस किम ने इसे एक नए फॉर्मूला से ही सॉल्व कर दिया। आखिर क्यों फिनिश बटन इसी टाइम पर आया है? क्या हो अगर ये फिर से वापस चला जाए? लेकिन अभी यह सही समय नहीं है क्योंकि यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम ज्यादा जरूरी है। क्या हो अगर एग्जाम खत्म होने के बाद ये बटन अगर वापस से डिसअपीयर हो जाए? अगर ऐसा होता है तो मैं हमेशा के लिए यही कैद हो जाऊंगा। मुझे क्या करना चाहिए? जियोंगमिन बटन को कांपते हुए प्रेस कर रहा होता है। अब हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है और जियोंगमिन मदर कॉलेज के गेट पर खड़ी होकर वेट कर रही होती है। किम को देखते हैं जो एग्जाम देकर बाहर आ रहा होता है। जियोंगमिन मदर बोलती है, तुमने जरूर हार्ड वर्क किया होगा। हम की आंख में जियोंगमिन का रिफ्लेक्शन देखते हैं। जियोंगमिन कहता है कि क्यों अचानक से ही वो बटन डिसअपीयर हो गया। अब हम किम को उसके दोस्तों के साथ घूमते हुए देखते हैं। जियोंगमिन बता रहा होता है कि इसके उलट वो कुछ नहीं कर सकता। हर वो सपना जो मैं देखा करता था वो ये जी रहा है। जियोंगमिन की मदर को दिखाया जाता है जो पूछ रही होती है, क्या हमें यही बैग खरीदना चाहिए? हाँ, यही आप पर अच्छा लगेगा मॉम। और हमें जियोंगमिन बताता है ये हर सपना एक के बाद एक हकीकत बनाते जा रहा है। जियोंगमिन यही देखते हुए बोलता है कि मॉम खुश दिख रही है। किम और मियोंग की शादी दिखाई जाती है और जियोंगमिन इसे देखते हुए कहता है कि मैंने फाइनली कॉलेज से ग्रेजुएशन कर लिया है और मेरी फाइनली मीहा से भी शादी हो गई। मुझे हमेशा मियोंग सुयोंग से ज्यादा पसंद थी और यही बड़ी होकर खूबसूरत हो गई। मैंने अपनी ड्रीम गर्ल से शादी कर ली है। तुम बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हो किम जियोंगमिन। ये मैं यहाँ से बाहर निकल सकूँ तो मैं जिसे पसंद करता हूँ उसके साथ। अरे मैं ये क्या सोच रहा हूँ, मैं कैसे यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ? क्या मैं अपने आप से ही जल रहा हूँ? खैर वैसे ये हनीमून के लिए कहाँ जाएंगे, इसे देखने में मजा आएगा। अब हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें मियोंग किम को उठा रही होती है कि तुम्हें जॉब पर आज जाना भी है क्योंकि आज तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है। मियोंग बोल रही होती है, उठो आपको ब्रेकफास्ट भी करना है। और जियोंगमिन इसे सुनकर सोचता है कि यही क्या नॉइस है, मुझे कोई छोड़ क्यों नहीं देता? काश इसमें वॉइस ऑफ करने का ऑप्शन भी होता। तभी अचानक जियोंगमिन के सामने फिर से फिनिश का बटन आ जाता है। आखिरकार बटन सामने आ गया है। अब मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है। अब मैं बिना हेजिटेशन के निकल सकता हूँ क्योंकि हर वो चीज जो मेरा सपना था वो सच हो गया है। मेरा कॉलेज, शादी, जॉब, हर एक चीज क्या सही है। मैं बाहर आ गया। तभी किम की वाइफ आवाज लगाती है कि क्या हुआ, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? आपको देर नहीं हो रही है क्या? आपको जाना नहीं है? जियोंगमिन सोचता है अब मैं सही में अपनी असली लाइफ में वापस आ गया। अब हमें जियोंगमिन के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है कि वहाँ मीटिंग हो रही होती है और जियोंगमिन उन सभी को देखते हुए सोचता है, क्या सही में वो बूढ़े लोग सही हैं? मुझे बहुत ही सीरियस से देख रहे हैं। तभी कोई बोलता है, क्या सही में यही तुम्हारा प्रोजेक्ट है? तो इसे छोड़ दो। और दूसरा पूछता है कि अच्छा वो 100 बिलियन लॉस का क्या करोगे? जियोंगमिन सोचता है 100 बिलियन लॉस, मुझे क्या करना चाहिए? मैं बस इतना ही कर सकता था। मुझे बेचैनी हो रही है, कोई तो मेरी मदद करो, कोई भी प्लीज मेरी मदद करो। तभी अचानक फिर सिस्टम जियोंगमिन के सामने आ जाता है। जियोंगमिन नरेट करते हुए बोलता है, मैं हमेशा अपनी लाइफ की कहानी को एक दर्शक की तरह देखता आया हूँ। मैं कभी भी खुद कुछ नहीं कर सका। मैं कभी भी उस मेन कैरेक्टर के रूप में अपना जीवन जीने का साहस नहीं किया जो अपनी सभी इच्छाओं को पाने की कोशिश करता है। एक बार फिर मैंने वही चुन लिया। मुझे लगभग हार्ट अटैक आने ही वाला था। अब जाकर मेरी छाती में आराम आ रहा है। सही में वो अच्छा कर रहा है। इधर हम किम को देखते हैं, बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। जियोंगमिन को देखते हैं जो दाएं बाएं देखकर लंबी सांस लेकर उसे छोड़कर बोलता है कि शायद से अब ये जगह मेरे लिए पहले से ज्यादा आरामदायक लग रही है। अब हम किम को उसकी वाइफ और बेटे के साथ देखते हैं। वो पार्क आए हुए थे और किम अपनी बेटी को कहता है, डैडीज प्रिंसेस खाते हुए कितनी अच्छी लग रही है। अच्छे से खाना खाओ ताकि जल्दी से जल्दी तुम बड़ी हो जाओ। इसके बाद हम जियोंगमिन की वॉइस सुनते हैं जो बोलता है, तब से फिनिश बटन हमेशा रहा लेकिन अब इसका कोई मतलब मेरे लिए नहीं रहा। अब हम देखते हैं कि किम की बेटी बड़ी हो जाती है और उसकी वाइफ को बोल रही होती है कि जल्दी करो वरना हम अपनी ही बेटी की शादी में देर से पहुंचेंगे। हम देखते हैं कि किम अपनी बेटी को ले जा रहा होता है। तभी किम की बेटी अपने डैड यानी किम से कहती है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जिस पर किम बोलता है, क्या कहना चाहती हो? वो कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपकी बेटी हूँ। जियोंगमिन कहता है कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है, मुझे अब यह सब कह रही है ये। अब हम कुछ साल बाद सीधा हॉस्पिटल का सीन देखते हैं और किम की बेटी की आवाज लगा रही होती है कि डैड हम सब यहीं पर हैं। और वाइफ कहती है, क्या आप मुझे सुन सकते हो? हम
हम जियोंगमिन को देखते हैं, वो भी बीमार होता है। हमें अब पता है कि बहुत समय गुजर चुका है, सब बूढ़े हो चुके हैं और किम की बेटी को भी एक बेटी हुई है। और इन सब को देखकर जियोंगमिन कहता है, क्या ये सब मेरे लिए आए हैं? किम को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा बुरा हो गया है। जियोंगमिन देखते ही सोचता है, तो क्या सही में ये मेरा अंत है? जियोंगमिन को देखते हैं जो रोते हुए माइक्रो सिस्टम का फिनिश बटन देख रहा है, जो घबराते हुए फिनिश बटन को बस दबाने ही वाला होता है, लेकिन अंत में छोड़ देता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। और इधर किम भी मर जाता है और उसकी वाइफ बेटी रो रही होती है, जिसे देखकर किम की बेटी का पति कहता है कि वो बहुत ही अच्छे पर्सन थे, मुझे पूरा यकीन है वो जरूर ही अच्छी जगह गए होंगे। और अपनी वाइफ यानी कि किम की बेटी को ले जाते हुए कहता है कि रोना बंद करो, तुम्हारे डैड नहीं चाहते होंगे कि तुम ऐसे रो। और हमें जियोंगमिन की नरेशन करते हुए आवाज सुनाई देती है और वो बोलती है कि जब मैंने उस पर पहली बार किम के चेहरे पर स्माइल देखी